भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और आज सुबह के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे और कमेंट के माध्यम से आप इसका रिप्लाई भी जरूर देना। ये बात सही है कि आंगनबाड़ी को सम्मानजनक मानदेय किसी भी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन यह भी सच है कि राज्य के 1000 रुपए में 200 रुपया मुलायम सिंह ने दिया था और 800 रुपया अखिलेश ने दिया था। तो राज्य सरकार का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है 1000 रुपया, उसमें 200 रुपया मुलायम सिंह ने दिए थे और 800 रुपया अखिलेश ने दिए थे। तो ये 1000 रुपया टोटल का टोटल राज्य सरकार में जो मिल रहा है अभी इस समय मौजूदा समय में, और अभी तक जो मिला है पिछले भी 5 सालों में, वो पिछली सपा सरकारों की ही जो है यहां पर देन रही है। चाहे वो मुलायम सिंह तब रहे हो, चाहे अखिलेश गद्दी संभाले हो तब से रहे हो। तो इसके अलावा बाकी सरकारें सब जीरो हैं। बाबा जी भी तो 5 साल तक जो है बहनों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देते रहे हैं। पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने बहनों के हाथ पर क्या रखा है ये अब पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं रही है। फिलहाल के लिए आगे आप लोगों को इनके बारे में तो पता हो ही गया होगा कि जनता ने दरवाजा किया बंद, चोर चोर का लगाया नारा। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, जब ये अपने ही जो है क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट में चुनावी मैदान में ये हैं, और वहीं पर जो है जब पहुंचे तो सिराथू में तो विधानसभा क्षेत्र में तो वहां पर जो है गुलामीपुर एक गांव पड़ता है, तो वहां की महिलाओं ने केशव प्रसाद मौर्य का जमकर के विरोध किया और उनको जो है घेर लिया, गेट भी बंद कर लिया, और सब बहनें कहती रही कि चोर चोर चोर। इस तरह से आप समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये क्यों इनको ये कह रहे हैं कि केशव मौर्य की जो है घटना को बता रहे हैं कि विपक्षियों की साजिश है। यह साजिश नहीं है। अपने जुमलों पर फोकस करिए। आप जो वादे करते हो चुनाव के पहले वोट लेने के लिए, जब आप उनको पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर यहां पर दिक्कत होती है, ना कि विपक्षियों की यह साजिश है। आंगनबाड़ी से भी आपने 2017 में लेटर निकाल करके वादा किया था, और कहां गया तेरा वादा। इस तरह से जो गाने बने, गीत बने हैं, और आखिर उन चीजों पर आपका क्या कहना होगा, और आपने उन चीजों को पूरा ही क्यों नहीं किया, और आप कहेंगे कि विपक्षियों की साजिश है। तो यह गलत है। आपने सम्मानजनक का वादा किया था और आपने नहीं दिया। खैर इन चीजों को पीछे छोड़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये अरविंद राजभर जी हैं, और उन्होंने एक पोस्ट डाली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर। इनका कहना है कि सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा सम्मानजनक मानदेय, और इस तरह से एक ये पोस्ट भी वायरल हो रही है। इस पोस्ट की सच्चाई आपको यह बताना चाहेंगे, केवल सोशल मीडिया पर प्रचार कर देने से बहनों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलेगा। और हम ये नहीं कहते कि आने वाले वक्त में आप नहीं करोगे, आप करोगे, उम्मीद है, नहीं है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि पिछली सरकार से उम्मीदें लगाई थी और उन्होंने तो सिर्फ सब जो है टोटल की टोटल तोड़ रखी हैं। तो अब ये कहना चाहेंगे पिछली बार जो भी अखिलेश सरकार या जो मुलायम सरकार यानी या इस तरह से कहो सपा सरकार ने ही टोटल 1000 रुपया बहनों को दिया है, जो है अभी भी समय पर आपको मिल रहा है, पिछले 5 सालों में भी जो मिला है। तो उसके लिए तो उनको धन्यवाद है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप बहनों की समस्या सॉल्व करना चाहते हो तो घोषणा पत्र में भी अपने इन सम्मानजनक मानदेय को लेकर के रखो, और सम्मानजनक शब्द हटा दो, वहां पर एक अमाउंट रखो कि इतना पैसा हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो देगी। यह नहीं कि सम्मानजनक मानदेय देगी, क्योंकि सम्मानजनक के नाम पर बहनों को चमन्नी अठन्नी भाजपा सरकार ने जो है घोषणा कर करके सिखा दिया है कि सम्मानजनक के नाम पर सरकारें क्या देती हैं, और सम्मानजनक अपने आप में शब्द अब भद्दा लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि इतनी बार जब पैसा बढ़ा, कभी 500, कभी 250, कभी 100, इस तरह से, और वो मिले नहीं है, तो उसको अब सम्मानजनक नाम देना गलत है। तो आप कितना मानदेय दोगे अपनी पार्टी की तरफ से, वो घोषणा पत्र में आप शामिल करो, सम्मानजनक वाले शब्द को हटा दो, ये कहना चाहेंगे। या सम्मानजनक शब्द रखो तो तब भी एक अमाउंट पहले रख लो कि इतना अमाउंट सम्मानजनक बहनों को दिया जाएगा, उसको घोषणा पत्र में लाओ और एक अमाउंट भी बताओ, तब जाकर के बहनें सपोर्ट करेंगी। खैर बाकी आपके प्रयासों को, जैसे 800 और 200, उन दोनों के लिए सपा सरकार को धन्यवाद कि जो भी राज्य सरकार में अभी भी मिल रहा है, पिछले 5 सालों में मिला है भाजपा सरकार के कार्यकाल में, वो भी सपा सरकार की ही देन थी। और इस सरकार ने कहा था 120 दिन में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मानदेय बढ़ा देंगे, वो भी सम्मानजनक, और 5 साल गुजर गए, बहनों को पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं मिला। ये तो बातें किसी से छुपी नहीं है। ये देखिएगा हमारी बहनें हैं जो कह रही हैं बढ़ा हुआ सम्मान अब दे मानदेय
पर ध्यान, आंगनबाड़ी का कुपोषित मानदेय दूर करें। तो अब मानदेय एक अच्छा चाहिए, सुपोषित मानदेय चाहिए और वही सम्मानजनक कहलाएगा। यह कुपोषित मानदेय नहीं चाहिए। मानदेय अन्य जो राज्य हैं उनको देख करके दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग दिया जाए। उत्तर प्रदेश में उनसे थोड़ा बेटर दिया जाए, क्योंकि अब 2022 चल रहा है। इतने सालों से तमाम राज्यों में 10-10 हजार रुपया मानदेय मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी जहां थी वहीं पर है। 2017 के पहले जहां पर थी वहीं पर अब भी है। मोदी सरकार ने जरूर 1500 बढ़ाया, मैं उसकी कद्र करता हूं और मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने 54 तक जो पिछले 5 सालों में बहनों के हाथों पर नहीं रखी है। उल्टे बहनों की नौकरियां छीननी है करके जबरन। इधर देखिएगा, ये सच्चा मित्रों का एक वीडियो हमारे पास आया, दरअसल पुराना वीडियो है ये। इसमें देखिएगा कथनी और कथनी में फर्क है। पुष्पलता बहन कहती हैं योगी आदित्यनाथ जी की कथनी करनी में फर्क है, और मैं जो है यहां पर इसलिए उन्होंने कि ये वीडियो भेजा। सच्चा मित्र बेचारे अपना जो है केस वगैरह दान कर रहे हैं, यानी बाल वगैरह मुंडवा रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इस तरह से महिलाओं ने अपने जो है सर गंजे कर लिए, वो भी किस लिए? विरोध के लिए, क्योंकि सरकार में जो भी हुआ था सच्चा मित्रों के साथ में भाजपा में, तो वो आप लोगों से छुपा नहीं, सबको हर एक चीजें पता है। तो खैर ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारी सरकार ने ठगा नहीं, वही वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। यहां पर भी आशा बहन आती है लखनऊ से। बात करते हैं मानदेय वाले मुद्दे पर। उमंग ऐप के जरिए मानदेय चेक करने पर यह स्वागत है लिख करके आ रहा होगा, काफी लोगों को इससे दिक्कत हो रही होगी। दरअसल मानदेय जब अकाउंट में लगेगा तब चेक करने पर आपको वहां पर दिखाई देगा, और यह सबके साथ में ऐसा ही हो रहा है। तो जिनके साथ में हो रहा है उनको अगर यह लग रहा है कि केवल मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, सबके साथ हो रहा है। और कोई बात नहीं, जब पैसा लगेगा और मैं बताऊंगा कि पैसा लग गया है, तो उसके बाद चेक करना, तब पैसा दिखाई देगा, तब तक स्वागत है ही लिख करके आएगा। और सरकार से कहना चाहूंगा, विभाग से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द बहनों का अल्प मानदेय का भुगतान करें। लंबित पड़ा है, 2-2, 3-3 महीना हो गया है और पैसे का भुगतान आपकी सरकार नहीं करवा पा रही है। उनको सम्मानजनक वृद्धि करके मानदेय देने की तो दूर की बातें हैं। पिछले 5 सालों में आपने नहीं दिया, अब चुनाव के समय कम से कम उनका मानदेय लटकाओ ही मत, कम से कम जो मिल रहा था उतना ही भुगतान करते रहो समय से, तब भी बहुत है। यह भी आपसे नहीं हो पा रहा है। इधर बात करते हैं, श्याम कन्या बहन आती है कौशांबी से। उनकी समस्या है पोस्टर ट्रैकर ऐप की। मैंने कहा था कल वाले वीडियो में, पोस्टर ट्रैकर पर काम का विरोध तो हर जगह हो रहा। अब पोस्टर ट्रैकर में जब पोस्टर ट्रैकर ही काम नहीं कर रहा है, तो बहनें कैसे काम करें और कैसे फिर जो है अपना, जो सरकार ने लॉलीपॉप स्वरूप प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का वादा किया, तो उसको कैसे पा पाएंगी। बहुत सी बहनों की समस्याएं भी बताएंगे। ये देखिए, किसी में पोस्टर ट्रैकर में समस्या आ रही है कि ओटीपी नहीं आ रही है, बच्चे फीड कैसे करें बताओ। अब कैसे काम होगा, 100% फीडिंग ही नहीं हो पाएगी, तो कैसे सब सारी चीजें होंगी। ओटीपी नहीं आ रही, उनका कहना है। इधर देखिए परमिता बहन आती है अमरोहा से, उनका कहना है कि ये पोस्टर ट्रैकर कीप्स स्टॉपिंग, इस तरह से एक एरर शो कर रही है। आप देखिएगा, ये भी काफी लोगों को एरर शो करती रहती है। अब बताओ, तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं बहनों के फोन में। अब बहनें कहना चाह रही हैं कि जब ये सब कुछ होगा ही नहीं, तो कैसे हम अपना जो है प्रोत्साहन पा पाएंगे, अपने काम को लेकर के जो मेहनताना है वो पाएंगे। और उल्टे सरकार अपना काम करवाने के रिचार्ज का भी जो है हमारे सर पर ठीकरा मर रही है। इधर देखिएगा, ये बहन है, इनका कहना, भैया जी कैसे जो है कैसा पैसा आ रहा है, ये हमारा 1000 रुपया ही आया, 4500 रुपया नहीं आया। बाकी जो है कई लोगों के आए हैं। मेरठ से हमारी बहन है, तो ये प्रोत्साहन के पैसे हैं, और प्रोत्साहन का आलम वही है जो मैंने आपको बताया। बहन कह रही कि भैया सबको क्यों नहीं आया, काम तो सभी लोगों ने किया है। अब आप सोचो, विभाग इसका जवाब दे। बहनें पूछना चाहती हैं कि काम तो सब बहनें कर रही हैं, और आगे पीछे चाहे जैसे हो, और अगर पोस्टर ट्रैकर ही काम ना करे तो फिर वो कैसे काम से होगा, और कैसे जो है विभाग वाले डिसाइड कर लेते हैं कि इन्होंने काम किया, इन्होंने नहीं किया। और काम तो सबसे करवा लिया जाता। अगर काम नहीं होगा तो सरकार तो सीधा नौकरी ही ले लेती है। तो ये चीजें हैं, और आप बताओ कैसे इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो अगर सरकार को देना ही था भाजपा सरकार ने, तो साफ सुथरा क्यों नहीं दिया। अखिलेश सरकार ने नहीं कहा कि आप शर्तों के आधार पर मिलेगा, किसी को ही मिलेगा, जो करेगा उसी को मिलेगा, उन्होंने तो नहीं किया। मुलायम सिंह थे सत्ता में, तब उन्होंने 200 रुपए बढ़ाए थे, और उसके बाद में जब अखिलेश आए तो उन्होंने 800 बढ़ाए थे। अब इस तरह से जो 1000 रुपया राज्य सरकार का आप अंश देखते हो, वो सपा सरकारों की देन है, उसमें भाजपा का एक चवन्नी तक नहीं है। ये समझ लेना। केंद्र से जो पैसे मिल रहे हैं, उसमें भी जब डबल हुआ था 1500 से जब 3000, तो 1500 से 3000 किया था केंद्र में कांग्रेस सरकार ने। लेटर भी मैंने दिखाया। उसके बाद में मोदी जी आए तो उन्होंने 1500 बढ़ा दिए, तो उनको भी धन्यवाद। लेकिन मोदी जी ने डबल नहीं किया था, ये यहां पर आप भूल जाइए, क्योंकि 3000 का अगर 6000 करते तो मोदी जी का कहते कि वो डबल करते। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1500 का 3000 किया था उन दिनों, तब वो डबल था।
सरकार ने डबल नहीं किया, लेकिन फिर भी 1500 दिया मोदी जी ने, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहां पर भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की उसको पूरा नहीं किया, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी इसीलिए जहां जाते हैं घेर लिए जाते हैं। इधर बात करते हैं, यहां पर देखिएगा गीता त्रिपाठी बहन आती है महाराजगंज से। इन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, आज मेरे पास भी यही मैसेज आया है, जबकि अभी मुझे भी तीसरा डोज नहीं लगा है। बताओ, स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, बहनों को तीसरा डोज प्रिकॉशन डोज लगता ही नहीं है और उनके फोनों पर मैसेज आ जाते हैं, डियर गीता त्रिपाठी यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद योर प्रिकॉशन डोज विद कोविशील्ड ऑन 24/1/2022। इस तरह से देखिए मैसेज भी आ जाते हैं। बताओ ये कितना गलत है। यही नहीं, और हमारे पास एक मैसेज लगा हुआ है, एक ये भी महोदय है, इनका भी कहना है डियर सीता जो है राय यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद योर प्रिकॉशन डोज। आप देख सकते हो ये 23 तारीख को इनको लगा है टीका, बिना लगे ही मैसेज आ गया। देखिएगा, और भी मैंने कई वीडियो में बहनों की इसी तरह समस्याओं को रखा है, और अभी भी इन समस्याओं से जो है स्वास्थ्य विभाग बाज नहीं आ रहा है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई हो पा रही है। इधर बात करते हैं, सबनम बहन आती है छतरपुर मध्य प्रदेश से, और उन्होंने वहां से एक जानकारी भेजी है कि 25 जनवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को इस तरह से जो है यहां पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो आइए मध्य प्रदेश के भोपाल से इस खबर पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो आज 25 जनवरी को हो सकता है सीएम शिवराज सिंह जो है यहां पर बहनों को स्मार्टफोन का तोहफा दे सकते हैं। शेष 36 जिलों में 69,316 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा 2,429 पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्टफोन क्रय करके जिला स्तरों पर वितरित किए जा रहे हैं। इस तरह से यहां पर एक जानकारी निकल करके आई है, और ये 24 जनवरी को जो है प्रकाशित हुई है। इधर बात करते इसमें देखिएगा थोड़ी और जानकारी, अगर गहनता से देखें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बड़ी सौगात बताई जा रही है शिवराज सिंह चौहान की। वैसे कोई बड़ी बड़ी सौगातें नहीं है, ये हर एक राज्य में मिलता है, केंद्र सरकार से भी पैसे इसमें आते हैं। इधर बात करते हैं सीएम शिवराज पोषण अभियान में सीहोर जिले की 14 यानी 1415 जो है 15 या यूं बोलो कि 1415 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 50 सुपरवाइजरें इनको स्मार्टफोन वितरित करेंगे। अब तक जो है 16 जिलों की 27,817 आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन और 972 सुपरवाइजरों को टैबलेट ये वितरित किए जा चुके हैं। शेष 36 जिले जो रह गए हैं, और उनमें यहां पर बताया जा रहा है 69,316 आंगनबाड़ी हैं और 2,429 सुपरवाइजरें हैं। इनको स्मार्टफोन क्रय करके जिला स्तरों से वितरित जो है किए जा रहे हैं। तो इनको जिले स्तर से वितरित किए जाएंगे, और इतने अभी जो लोग रह गए हैं, तो अभी इसके लिए परेशान मत होना, सबको जिनको नहीं मिले हैं मध्य प्रदेश में स्मार्टफोन पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसा होता है स्मार्टफोन से पूरा काम। देखो, इनका कहना है कि स्मार्टफोन से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर उपयोग करना होगा और उस पर जो है काम करना होगा। और कैसे करेंगी बहनें काम, आप देख तो रहे हो, पोषण ट्रैकर पर आए दिन समस्या ही समस्या बनी रहती है। तो आगे देखिए, इनका यही चीज यहां पर लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्मार्टफोन पर पोषण ट्रैकर का उपयोग करने से जहां प्रतिदिन रजिस्टरों के संधारण का काम कम हो जाएगा। यह भी आपकी गलतफहमी है कि पोषण ट्रैकर पर काम करेंगी तो रजिस्टर नहीं बनाने पड़ेंगे। रजिस्टर फिर भी उतने ही बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन पोषण ट्रैकरों पर वाले काम पर कोई भरोसा नहीं है। ये कब बंद हो जाए, कब गड़बड़ी हो जाए, कब इनका डेटा चला जाए, ये हर कोई जानता है। पिछली बार भी तो तमाम एप्लीकेशन आ चुकी हैं, आईसीडीएस कैश आई थी, बहुत तरह तरह की आई थी। अब क्या हुआ, सब चुपचाप बैठ गई। अब ऐसे कभी इस पोर्टल पर फीडिंग करो, उस पर फीडिंग करो, यही तो विभाग करवा रहा है। और पोषण ट्रैकर पर भी अगर आप सब कुछ भरती रहेंगी, मान लो कल को खराबी हो गई तो फिर क्या होगा, फिर आपका पूरा डेटा कहां जाएगा, आपसे जानकारी मांगी जाएगी, आप कहां से देंगी। तो रजिस्टर तो बहनों को वैसे भी बनाने पड़ रहे हैं, और उल्टे ये भी काम लाद दिया गया। ये तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए है कि बहनें क्या कर रही हैं, कहां हैं, इन चीजों के लिए। वही एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनबाड़ी को प्रतिदिन दैनिक कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त करनी होगी, और गृह विवेक, टीकाकरण, ये सारे काम भी करने होंगे, जो है जाकर के परामर्श भी देना होगा। इस तरह से चीजें करनी है। तो काम का बोझ बढ़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। हर एक बहन, हर एक जो है राज्यों की जिनको फोन मिले हैं वो जानते हैं इन बातों को, और जिनको नहीं भी मिले हैं उनके वहां पर भी अगर काम तो करवा ही जा रहा है, उन अपने घर के फोनों से बहनें कर रही हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता है। इधर बात करते हैं कुछ समस्याओं की। इनका कहना है कि यूपी के इटावा से हैं, ब्लॉक इनका है बर्थना। 18 जनवरी 2022 को राशन का उठान ये नहीं कर पाए, तबीयत इनकी खराब चल रही थी, तो वहां जो है पहुंच नहीं पाए। अब मुझे राशन नहीं मिल रहा, तो इनके सामने एक समस्या आ रही है। तो पहली बात, अगर आप आंगनबाड़ी हैं तो आपको बताना चाहेंगे, राशन का उठाव आपको करना ही नहीं है। ब्लॉकों से समूह वाले खुद ही राशन लेकर के आएंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिसीव कराएंगे। ये जिम्मेदारी उनकी है, ना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है। तो आप बेवजह की चीजों के लिए परेशान मत होइए। अगर आप एक आंगनबाड़ी वर्कर है, क्योंकि आपने नहीं लिखा,
आप आंगनबाड़ी हैं कि आप समूह वाली कार्यकर्ती बहन है, तो जो भी हैं, अगर समूह वाली हैं और आपको राशन अब नहीं दे रहे हैं तो आप ऊपर जिलाधिकारी के पास जाओ, तुरंत का तुरंत अभी सूचना दो। अभी इनका खुद ही जो है ये आप लेने की बात करते हो, आराम से कहेंगे आओ ले जाओ, इस तरह से। तो थोड़ा अपने अंदर से डर हटाओ और थोड़ा आगे बढ़ो समाज में, और तो आपकी समस्याएं थोड़ी जो है कम हो जाएंगी। इधर देखिएगा शीला मिश्रा बहन आती है बाराबंकी से, इन्होंने कहा कि भैया जी आपको यह प्रति भेज रही हूं, इसी आधार पर गांव में टीके हेपेटाइटिस के लोगों को लगवाने के लिए प्रति रुपया 10 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी जो है पड़ती है। अब सीएमओ सर का आदेश है, पर आदेश वो नहीं दिखा रहे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन जो है करवाओ। इस तरह से बहनों से काम लिए जा रहे हैं और 10-10 रुपया इसके लिए पड़ भी रहा है, तो काफी लोगों के जो पैसे भी यहां पर खर्च हो रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, तो एक समस्या ये भी चल रही। पार्वती बहन आती है ललितपुर से, उनका कहना है कि भैया देखिएगा बाल पिटारा जो ऐप है वो उनके स्मार्टफोन में जो योगी जी ने दिया है अपने आप ही आ गया। अपने आप आने का मतलब हमने बताया था क्योंकि ये फोन किसी और के हाथों जो है यहां पर चलाए जा रहे हैं, कोई और इसका मेन करता धरता है, यानी कोई और इसको जो है एक्सेस कर रहा है, यूं आप समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं और आपको बताएंगे। एक ये सोम प्रभा बहन है, सतना से आती है, इनका कहना है कि नाम तो महिला बाल विकास पर इसका कोई माई बाप नहीं, हर जगह सिर्फ जबरदस्ती और कुछ नहीं। पोलियो में ड्यूटी लगाई जाती है, मेहनताने के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, अपना किराया लगा करके डब्बा जमा करने भी जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आशाओं को हर काम के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। भेदभाव क्यों होता है इतना, विभाग और संगठन की ओर से कुछ किया भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह से बहन की एक समस्या, वो भी अपनी बात को कहना चाहती है। और आज जो है सुबह के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में दोपहर को फिर आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।